तो दोस्तों, आज हम फिर से नई वीडियो पर आते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाबर का आक्रमण एवं मुग़ल वंश की स्थापना के समय पूरे मुग़ल काल में कौन प्रथम, प्राचीनतम, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग मुग़ल काल के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले की वीडियो में प्राचीन इतिहास दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर चुके हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं हमारा पॉइंट से। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1367 में बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध में किया गया था। तो बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1367 में किया गया था। नेक्स्ट, बाबर ने सर्वप्रथम स्वयं को बादशाह घोषित किया था काबुल में। 1504 में काबुल पर अधिकार, 1507 में पातशाह की उपाधि कलंदर भी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट, बाबर ने अपने 5वें भारतीय आक्रमण पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। सेना की श्रेणी प्रणाली का प्रचलन भी किसने किया था? बाबर ने। नेक्स्ट, हुमायूं और शेरशाह के बारे में सर्वप्रथम वाले जैसे प्रश्न। शेरशाह ने 167 ग्रेन का सोने का सिक्का ढलवाया, जिन्हें असरफी कहा जाता था। गोलाकार या चौकोर होता था। देवनागरी में शेरशाह का नाम खुदा रहता था। इसके नाम के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं का नाम भी खुदा रहता था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किया गया? शेरशाह द्वारा। नेक्स्ट, कृषकों की सहायता हेतु किस मध्ययुगीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? शेरशाह ने। चांदी का सिक्का, रुपया शुरू किया। अन्य शासनकाल में बंगाल को सरकारों में बांटकर प्रत्येक को एक सिकदार के नियंत्रण में दिया। सिकदार क्या होते थे? सिकदार की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीन बंगला अथवा अमीर बंगाल नियुक्त किया। और अमीर बंगाल सबसे पहले यह पद काजी फजीलात नामक व्यक्ति को दिया गया। आप देख सकते हैं अमीर बंगाल, यह पद सबसे पहले काजी फजीलात को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जरीबाना को किसने लागू किया? शेरशाह ने। जरीबाना क्या होता था? सीधे रैयत से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा भी प्रारंभ इसी ने की थी, यही जरीबाना था। नेक्स्ट, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? हेमू, झूरवंशी शासक मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति, या फिर हेमचंद्र। हेमू या हेमचंद्र मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा था। नेक्स्ट, प्रथम मुगल सम्राट जिसने बंगाल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था? हुमायूं। हुमायूं प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था, और इस अभियान में कोई लाभ नहीं, शेरशाह पराजित भी नहीं हुआ। नेक्स्ट, इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं। चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण करने वाला हुमायूं 1532 में, और इसने 1531 में कालिंजर पे भी आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग अकबर से रिलेटेड। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ मित्रों कि ये सारे प्रश्न IAS, PCS या GK में आ चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को छांट के किया गया है। तो देखते हैं, भारत में मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। मंगोलों की दशमलव पद्धति पर यह आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था। इसकी प्रेरणा खलीफा अब्बास शहीद द्वारा आरंभ की गई तथा चंगेज व तैमूर द्वारा व्यवस्था से प्राप्त की गई। और पहली बार कब यह मनसब लागू किया गया? 11वें वर्ष में पहली बार यह मनसब लागू किया गया।
नेक्स्ट पॉइंट, 1581 का वर्ष अकबर के लिए सर्वाधिक संकटमय वर्ष था। काबुल का शासक मिर्ज़ा हकीम अकबर का सौतेला भाई जो विद्रोह किया, इस वजह से 1581 का जो समय था वह संकटमय वर्ष था अकबर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दीन-ए इलाही 1582 में लागू, बीरबल इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू। नेक्स्ट, सुलह कुल का सिद्धांत प्रवर्तित किया अकबर ने। सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसब था, इसे शहंशाह कहा जाता था, 101 तोले का था। अकबर के समय की बात चल रही है। नेक्स्ट, सोने का अधिक चलने वाला सिक्का, सोने का अधिक चलने वाला सिक्का। तो देखिए मित्रों, यही कन्फ्यूजन थोड़ी सी आती है। सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसब था। नेक्स्ट, सोने का अधिक चलने वाला सिक्का इलाही कहलाता था, इसका मूल्य 10 रुपये के बराबर था। नेक्स्ट, चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था, वजन 172.5 ग्राम था। चौकोर सिक्के को जलाली पुकारा जाता था। नेक्स्ट, दीवाने बयूतात कारखाना विभाग से संबंधित था। मीर सामा कारखाना का सबसे बड़ा अधिकारी था। मुख्य कार्य अधीन कर्मचारियों की देखभाल, सूबों या अन्य शहरों के कारखानों पर नियंत्रण, बादशाह के सम्मुख अपने विभाग की आवश्यकताओं को रखना, बहुमूल्य वस्तुओं को बादशाह के सामने प्रस्तुत करना। ये किसका काम था? मीर सामा का। और ये किस विभाग से संबंधित था? दीवाने बयूतात। नेक्स्ट, अकबर ने शासन के 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवाने वजीरात एक कुल नामक नए पदाधिकारी को प्रदान किया। मुजफ्फर खां को इस पद पर प्रथम बार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, मुगल काल में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक वजीर के पद पर कार्य किया। नेक्स्ट, मुगल काल में महाम अनगा एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी जो कि अकबर के अल्पवयस्क होने के कारण प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति रॉल्फ फिच कब आया था? 1518 ईस्वी में। इसने आगरा और फतेहपुर सीकरी को लंदन से बड़ा और भव्य बताया। जॉन हॉकिंस, इसने अकबर से भेंट की फरमान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, तुर्की फारसी भाषा का विशेषज्ञ था। नेक्स्ट पॉइंट, यह पहली बार हेक्टर के समय में भारत आया। नेक्स्ट, 1608 में जहांगीर से अजमेर में भी मिला जॉन हॉकिंस। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि दी। नेक्स्ट, 1615 ईस्वी में टॉमस रो जेम्स प्रथम के पत्र को लेकर जहांगीर के दरबार में आया। ये जहांगीर के साथ दावतों में भी जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, किसी परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो ये कछवाहा थे। इसी से रिलेटेड आमेर का भारतमल अथवा बिहारीमल राजपूत राजा था। ये 1562 में अजमेर में मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर की यात्रा के समय राजा भारमल ने उससे अपनी पुत्री हरखा भाई से विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग है जहांगीर एवं शाहजहां से रिलेटेड प्रथम और इस तरह वाले प्रश्न। मराठों को उमरा वर्ग में शामिल करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर। दक्कन अभियान के दौरान मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना ने मराठों को अपनी ओर मिलाया। नेक्स्ट, मुगलों में किसने सर्वप्रथम राजा की आकृति युक्त सिक्के चलाए? तो वो भी कौन था? जहांगीर। इसी से रिलेटेड अबुल फजल के अनुसार 1595 में सोने के सिक्के ढालने के लिए 4, चांदी के सिक्के ढालने के लिए 14 और तांबे के सिक्के ढालने के लिए 42 टकसालें साम्राज्य में थीं। नेक्स्ट, जहांगीर ने न्याय जंजीर का प्रारंभ किया था।
जहांगीर ने न्याय जंजीर का प्रारंभ किया था। सम्राट शाहजहां के समय में भी चलती रही। दो अस्पा सिंह अस्पा पद सर्वप्रथम इसके शासनकाल में लागू किया गया। नेक्स्ट, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? स्केल मंथ रेशियो शाहजहां के शासनकाल में। इसी से रिलेटेड, किसी जहांगीर से राजस्व की वसूली 50% हो तो वह सिसमाहा जागीर, 25% वसूली पर होने पर उस जागीर को सिमाही जागीर। सिजदा जैसी पुरानी परंपरा को समाप्त किया। फारसी प्रथा थी। बलबन का राजत्व सिद्धांत फारसी परंपरा पर आधारित था। इजारेदारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? खालसा जागीर भूमि में। औरंगजेब के शासनकाल में ठेकेदारी प्रथा का सर्वाधिक विस्तार हुआ। नेक्स्ट, गुलाब के इत्र का आविष्कार नूरजहां ने अपनी मां अस्मत बेगम के सहयोग से किया था। नेक्स्ट, कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? औरंगजेब। अपने शासनकाल में राजपूत एवं मराठा सरदारों के संख्या में सबसे अधिक वृद्धि भी की। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां का प्रिय राग ध्रुपद था। इसका सर्वश्रेष्ठ गायक लाल खां या गुण समुद्र था। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं औरंगजेब। औरंगजेब से जुड़े हुए सबसे प्रथम पहले बड़ा या छोटा वाले प्रश्न, किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? औरंगजेब। गैर मुसलमान अमीर की संख्या सबसे अधिक थी औरंगजेब के समय। सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अपने शासनकाल में राजपूत एवं मराठा सरदारों मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की। नेक्स्ट, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लगाया था। नेक्स्ट, औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में बसे जाटों ने किया था। अब आते हैं उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों के ऊपर। अवध के किस शासक को मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया? सफदरगंज। अवध का संस्थापक वैसे सादात खां था। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के किस भाग को अहमद शाह अब्दाली ने सबसे पहले विजित किया? पंजाब। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह। इसी से रिलेटेड 1739 के नादिर शाह के आक्रमण के समय पराजित हुआ। मुगल स्थापत्य कला पर आ जाते हैं तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ करने वाला हुमायूं। किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? बीजापुर का गोल गुंबद। निर्माण मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट, मुगल काल के किस मकबरे में प्रथम बार पित्रा-दुरा का प्रयोग मिलता है? एतमादुल्ला नूरजहां द्वारा निर्मित। इसी से रिलेटेड पूर्णतः संगमरमर मणित प्रथम मुगल इमारत एतमादुल्ला का मकबरा। नेक्स्ट पॉइंट, मकबरे की स्थापत्य कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है? मकबरे की कला में चार बाग व्यवस्था का भारत में किसके द्वारा या किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? हुमायूं। नेक्स्ट, उत्तर भारत की इमारतों में किस मुगल मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? अकबर का मकबरा। नेक्स्ट, इब्राहिम खान ने 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुल्तानती गोविंदपुर कालीकट की जागीर
प्रदान की थी। यहीं पर फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ था। संस्थापक जॉर्ज चरनाक था। प्रथम अध्यक्ष चार्ल्स आयर था। नेक्स्ट, अंडाकार गुंबद किस शासक के काल की स्थापत्य कला का विशेष लक्षण है? अकबर की। नेक्स्ट देखिए हेडिंग, मुगल कालीन साहित्य और साहित्यकार में प्रथम की बातें। तो पहला पॉइंट है तुजुक बाबरी। बाबर ने अपनी जीवनी चगताई तुर्की में लिखी थी। बाबर के पोते अकबर ने तुजुक बाबरी का फारसी भाषा में अब्दुर रहीम खान खाना द्वारा हिजरी 998 में अनुवाद कराकर चित्रों से सजाया। इसका अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम लीडन एवं एसेकिन ने किया था। इसे बेवरिज ने भी अनुवादित किया था। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई? औरंगजेब। नेक्स्ट, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम? दारा शिकोह। भागवत गीता व योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन। काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर अकबर नाम से फारसी अनुवाद कराया। नेक्स्ट, आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता वली दक्कनी। ठीक है, और इनके साथ जुड़ा हुआ जो नाम है गुरु शाह सादुल्ला गुलशन थे, जिन्हें वली दक्कनी कहा जाता था। नेक्स्ट हेडिंग जो है शिवाजी। तो पहला पॉइंट, शिवाजी की प्रथम विजय 1646 में तोरण विजय थी। ये पहला किला था जहाँ पे विजय की थी। सूरत की प्रथम लूट 1664 में हुई थी। पैदल सेना में सबसे नीचे का श्रेणी का अधिकारी नायक कहलाता था। नेक्स्ट, बालाजी बाजीराव के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। नेक्स्ट, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया ने। लेकिन सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? राणोजी सिंधिया। नेक्स्ट, मराठों का विस्तृत इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है? तो ये देखिए 3 हैं इतिहासकार। जेम्स कनिंगम ग्रांड डफ, हिस्ट्री ऑफ मराठाज लिखी। GS देसाई, न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठाज। CA किनकेड, हिस्ट्री ऑफ द मराठा पीपुल। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर भारत का वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला? मालवा। और ये कार्य किसने किया? बाजीराव ने 1720 से 40 के बीच में। मुगल कालीन विविध प्रश्नों पे आते हैं। लंगर व्यवस्था का प्रारंभ? गुरु नानक। लंगर व्यवस्था को नियमित बनाई एवं गुरुमुखी लिपि चलाई? गुरु अंगद ने। सच्चा बादशाह एवं आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया? गुरु अर्जुन देव ने। शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी? गुरु हरगोविंद ने। नेक्स्ट, मुगल शासकों द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति हुई? मध्य एशिया से। नेक्स्ट, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था? बयाना। नेक्स्ट, भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? कोलबर्ट के अनुरोध पर सन 1664 में फ्रांसीसी कंपनी द इंत ओरिएंटले की स्थापना हुई। इस कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। नेक्स्ट, मुगल कालीन भारत में किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? सूती और रेशमी वस्त्र का। नेक्स्ट, किस किले को मुगलों ने दीर्घ काल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया? ग्वालियर। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी? बिहार से। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत को किस फसल से पहली बार परिचित कराया? तंबाकू। नेक्स्ट, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो ये थे राजा साहू शिवाजी के पौत्र। नेक्स्ट, तो लीजिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है और मेरे इस नोट्स को PDF में पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल बनारसी अंचल को विजिट कर सकते हैं।
तो मित्रों थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करिए और मुझे मेरी कमियां बताइए। धन्यवाद।